कि अजहरी की रिहाई कब तक हो पाएगी सर? अजहर साहब की रिहाई बहुत जल्दी होगी। हम लोग लगे हुए हैं और अब इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है क्या नहीं है, लेकिन ऐसी कोई धाराएं नहीं है जो उनको जो है जेल में रखा जाए। साहब ने कोई गलत कुछ नहीं कहा है। अजहर साहब ने सिर्फ जो है अपनी बात रखी है। इससे भी बड़े बड़े लोगों ने बयान दिए हैं और वो कभी जेल नहीं गए। अजहर साहब ने सिर्फ जो है अपनी दिल की आवाज़ कही है। उन्होंने स्पेशली तौर से किसी को कुत्ता नहीं कहा है। लेकिन भाजपा नेता और तमाम जो हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, नफरती मौलाना है। अरे नफरती तो जो है जो गाजियाबाद का एक बाबा है उसने भी पता नहीं क्या क्या कहा है। उसके खिलाफ तो कभी कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है। इन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? वो एक कहावत है, सैया बहे कोतवाल तो डर काहेगा। समझे? तो वो बाबा हैं तो उनके लिए कानून कुछ अलग है, हम मुस्लिम हैं तो कुछ कानून अलग है। चाहे भड़काऊ भाषण इनसे भी पहले लोगों ने दिए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आज कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं हुई है। ये सिर्फ मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ असलम कुरैशी जी हैं, 30 हज़ारी कोर्ट के वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से जो है मुफ्ती जो है सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई, उसके लेकर के तमाम विवाद हो रहे हैं कि गलत बयान दिया उन्होंने, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ जो है ईवीएम को लेकर भी ये लोग लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले जो अजहरी पे बात कर लेते हैं। सर, आप वकील है सुप्रीम कोर्ट के, किस तरह देख रहे हैं अजहरी के बयान को? अजहर साहब ने कोई गलत कुछ नहीं कहा है। अजहर साहब ने सिर्फ जो है अपनी बात रखी है। इससे भी बड़े बड़े लोगों ने बयान दिए हैं और वो कभी जेल नहीं गए। अजहर साहब ने सिर्फ जो है अपनी दिल की आवाज़ कही है। उन्होंने स्पेशली तौर से किसी को कुत्ता नहीं कहा है। लेकिन लोग तो हिंदुवादी संगठन तो कह रही है कि सर कुत्ता कहा गया है, कि एक विशेष लोगों को कुत्ता कहा गया है। ऐसा है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मरहूम एक शायर साहब थे, राहत इंदौरी साहब, उनको एक बार बुला लिया गया थाने में। कहा कि भाई आपने जो है देश के खिलाफ कुछ कहा है सरकार चोर है। तो थाने पर जब आप पहुँचे तो आईओ ने पूछा कि आपने कहा सरकार चोर है? तो राहत साहब ने कहा कि नहीं साहब, मैंने तो ये नहीं कहा कि भारत की चोर है या पाकिस्तान की चोर है या अमेरिका की चोर है। तो आईओ हंस के बोला कि आपको पता नहीं, हमें पता नहीं है चोर किसकी है, ये चोर कौन है। तो वही बात है, इनडायरेक्टली जो है ये समझ रहे हैं कि हम चोर हैं, तो समझ रहे हैं। अब उनकी सोच है। वरिष्ठ वकील है, तमाम केसेस आपके आप पास आते होगी। इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि अजहरी की रिहाई कब तक हो पाएगी सर? अजहर साहब की रिहाई बहुत जल्दी होगी। हम लोग लगे हुए हैं और अब इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है क्या नहीं है, लेकिन ऐसी कोई धाराएं नहीं है जो उनको जो है जेल में रखा जाए। लेकिन भाजपा नेता और तमाम जो हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, नफरती मौलाना है। अरे नफरती तो जो है जो गाजियाबाद का एक बाबा है उसने भी पता नहीं क्या क्या कहा है। उसके खिलाफ तो कभी कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है। इन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? सिर्फ मौलानाओं को क्यों खिलाफ करती है? तो आपको क्या लगता है सर? अजहर साहब ने कोई गलत नहीं कहा है। अजहर साहब के साथ हमारा पूरा वकीलों का समर्थन है पूरा, और अजहर साहब बहुत जल्दी छूटेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से आप लोग आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, ईवीएम को लेकर भी आवाज़ उठा रहे हैं और भी मुद्दों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लग रहा है ये सब सरकार सुनेगी आप लोग? ईवीएम के खिलाफ तो आवाज़ क्या, जन सैलाब होएगा, एक दिन आंदोलन होएगा। जैसा कि किसान आंदोलन का रूप आपने देखा ही होगा, उसी के तहत जो है ऐसा ही इससे बड़ा आंदोलन होने वाला वकीलों का। पूरे हिंदुस्तान में वकीलों की जो हमारा समुदाय है, कोई छोटा मोटा वकीलों का समुदाय नहीं है। लेकिन आप लोग सर लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, अब आप लोग सड़क पे उतर गए हैं सर। जब वो किसी के अजमत का सवाल आ जाता है, देश की अजमत का सवाल है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सड़क पे उतरें और समाज को न्याय दिलाएं। तो क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा सर? बिल्कुल न्याय मिल पाएगा, बिल्कुल मिलेगा। देर है, अंधेर नहीं है। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो है तमाम जो है और भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा के नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। ऐसा है ना, भाजपा में जो चला जाता है वो वॉशिंग पाउडर पी लेता है, ठीक है, निरमा वॉशिंग पाउडर जो है पी लेता है और सब सफाई हो जाती है उसकी। जो बाहर रहते हैं वो बाहर रहता है, वो जो है वो मेला कुचेला उनकी निगाह में रहता है। आपको क्यों लगता है कि ईवीएम मतलब सही नहीं है? इसके ईवीएम में आज का नहीं है, पहले से घोटाला हो रहा है। अब जनता जागी है और जब चोर पकड़ लिया जाता है तो जब उसकी असलियत पूछी जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। चुनाव आयोग हर जगह जाकर के ईवीएम की जो विश्वसनीयता है उसको बता रही है पब्लिक से। चुनाव आयोग खुद मिला हुआ है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा सरकार
और चुनाव आयोग। जनता को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ईवीएम में किसी तरह का घोटाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब समझ चुकी है ईवीएम में घोटाला है। और ईवीएम का घोटाला जो है हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी उसका डेमो करके दिखाया था। अगर ईवीएम से ही चुनाव होगा तो क्या करेंगे आप? ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे बिल्कुल आप? नहीं होने देंगे। इतना बड़ा समुदाय है ये, वकील समुदाय छोटा मोटा समुदाय नहीं है। कानून हाथ में ले लेंगे? नहीं, हाथ में नहीं लेंगे, कानून के तहत हाँ, अपनी आवाज लाएंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस वगैरह हैं उनको हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। और तो क्या लग रहा है सर, चीफ जस्टिस भी दबाव में है क्या? अब मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता दबाव में है, दबाव में नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस को पावर है, चाहे तो महामहिम राष्ट्रपति से मिलके इसको जो है कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महामहिम चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा सर, ईवीएम को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, मुफ्ती अजहरी को लेकर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुफ्ती अजहरी में किन धाराओं पर केस लगी हुई है सर? ऐसा है, भड़काऊ भाषण इनसे भी पहले लोगों ने दिए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आज कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं हुई है। ये सिर्फ मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुसलमान होने की सजा में? बस मुसलमान होने की सजा मिल रही है, सीधी सी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आप बात कह रहे हैं कि और भी साधु संत जो भड़काऊ बयान देते हैं उन पे क्यों, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? एक तरफा कानून होता है। वो एक कहावत है, सैया बहे कोतवाल तो डर काहेगा, समझे? तो वो बाबा हैं तो उनके लिए कानून कुछ अलग है, हम मुस्लिम हैं तो कुछ कानून अलग है। अरे चैनलों पे चल रहा था भड़काऊ जहरीला मौलाना। जहरीला नहीं है। अब जहरीले में अगर आप जहरीला कहते हैं तो उसका जो है आप जो है ये आपकी समझ है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सांप्रदायिकता फैलाने को? कोई सांप्रदायिकता नहीं उन्होंने फैलाई है। नहीं, जो कोई फैलाई नहीं। हमारे हुजूर के शान में अगर जो कोई कहेगा उल्टा सीधा कहेगा तो वो तो अपनी ही बात रख रहे हैं ना। इतने बड़े बड़े बाबाओं ने हुजूर की शान में कहा, आज तक किसी ने कार्रवाई करी? इस पे एटीएस एक्टिव हो जाती है सर, तुरंत गिरफ्तारी भी हो गई सर। ऐसा है, ये सब मिली भगत है, सिर्फ आवाज को दबाना है, ठीक है? निशाना इनका कोई और कहीं पर है। जैसे 24 का चुनाव नजदीक और इससे पहले इस तरह के किसी एक कम्युनिटी विशेष के लोगों के साथ ऐसा है, आज तक ये बताइए कि इतना सब कुछ हो गया, आज तक बीजेपी ने कभी मुस्लिम को कोई टिकट दिया? तो यही दोगली नीति है। मुख्तार अब्बास नकवी है ना सर, शहनवाज हुसैन। अरे वो कुछ नहीं, वो सब पिट्ठू हैं उनके। वो असलियत कहते हैं कभी? मुस्लिम समाज की कभी उन्होंने बात उठाई है? कोई बात नहीं उठाई। क्या उठाई है? कुछ नहीं उठाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास। ऐसा है, उल्टा कर दीजिए, सबका नाश, समझे? ऐसा कुछ नहीं। क्या विकास? हाँ, इन्होंने हिंदुओं का भी नाश। नहीं, ये तो सभी को लेकर चल रहे हैं। जब इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन अगर होगा तो सरकार बनेगी, तो ये तो इनके निगाह में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपनी सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं बस। सर, मुफ्ती अजहरी को एक कोर्ट जो है कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन दूसरे जगह अभी केस है उसके वजह से, तो ये क्या लगता है? वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वहाँ से भी बेल होगी तब वो बाहर आएंगे। तो ये सर जहाँ जहाँ केस होगा वहाँ आपको जाना होगा? वो जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है, बेल वहाँ करानी पड़ेगी। हाँ, आपको उतने दिन डिले होता है मतलब? हाँ, तब तक सब जगह बेल नहीं होगा? बेल होना ही अनिवार्य है पहले, उसके बाद ही वो फ्री होंगे। वोट तो मिल रहा है ना, मोदी जी को वोट मिल रहा है, कह रहे हैं काम बोलता है, काम से जीत रहे हैं। अरे ईवीएम से जीत रहे हैं महाराज। हाँ, ईवीएम जिंदाबाद हो रहा है। गारंटी बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवीएम तो टाइट हो रहा है ना, मुसलमान टाइट वाइट कुछ नहीं है, ठीक है? अभी महरौली में मस्जिद को तोड़ दिया गया, किसने कहा? कुछ आवाज़ उठाई? सरकार ने आवाज़ उठाई? सुबह 5 बजे भोर जाके जो बुलडोजर चला दिया। सर, ज्ञानवापी की भी तो बात हो रही है सर, वहाँ भी पूजा करने की मिल गई अनुमति। ऐसा है, सरकार इनकी, कानून इनका, लेकिन मुस्लिम अब सोया हुआ नहीं है, जाग गया है। तो संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसा है, ये हमारी आस्था, इन्होंने कहा आस्था के तहत जो है हमारी राम जन्मभूमि को उन्होंने बनवा लिया। अब आस्था हर बार में हर जगह आस्था नहीं चालू होगी उनकी। अब नहीं देंगे मस्जिद, ज्ञानवापी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कानून काशी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तैयारी है मतलब? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर जो जान पे भी आएगी तो जान देंगे दिन के लिए।
चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ वकील साहब जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वकील साहब जिस तरह से कह रहे हैं, बेबाकी से अपनी राय रखी है, कह रहे हैं कि मुफ्ती असगरी भी रिहा होंगे जल्द से जल्द, और जिस तरह से कह रहे हैं कि और भी लोग भड़काऊ बयान देते हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होती है। मुसलमान देख करके एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो ईवीएम को लेकर सवाल है, तो इसको लेकर ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर भी उतर रहे, कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होगा तभी जो है सरकार की तानाशाही खत्म होने वाली है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।